अस्सलाम वालेकुम हजरात। मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपना थोड़ा सा तारफ आपको करा दूँ। ज़बानी मैं नहीं कराना चाहता था क्योंकि बुरा लगता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बने, लेकिन मेरे सेक्रेटरीज ने और मेरे स्टाफ ने ये कहा कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, कम से कम स्कूल डे से तो अपनी लाइफ बताएं। तो उनकी सिफारिश पे मैं कहने के लिए ये कहूँगा कि मैं 1951 में मोरो से नवाब शाह लोकल बोर्ड हाई स्कूल में दाखिला लिया। हॉस्टल में रहता था और उस ज़माने में मेरी कलमी दोस्ती की शौक था और मैंने पाक इंटरनेशनल पेन फ्रेंड सोसाइटी बनाई और मेरे तकरीबन 140 के करीब जापानीज, ज़ीकोस्लोवाकिया, इंडिया और दूसरे साउथ अफ्रीका और दूसरे मुल्कों के कलमी दोस्त बने। उसके अलावा मेरा दूसरा शौक था जोग्राफी में, क्योंकि मेरे जो टीचर थे मिस्टर मुबीन अहमद, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट जोग्राफी से, इसलिए मैंने वहाँ जोग्राफी सोसाइटी बनाई और उसका मैं जनरल सेक्रेटरी था और हम लोग जोग्राफी की सोसाइटी के फंक्शंस करते थे। उस ज़माने में मेरी मुलाकात इस्लामी जमात तलबा वालों से हुई और उन्होंने मुझे इनवाइट करके नाज़्म आला बनाया इस्लामी जमात तलबा का। और क्योंकि मैं बेसिकली इस्लाम से मेरा लगाव है और मैं मुसलमान हूँ और मैं किसी और तरफ डाइवर्ट कर भी सकता था, इसलिए मैंने इस्लामी जमात तलबा में बहुत सारे मेंबर बनाए। और ये काम मैं 1953 में जब मैंने मैट्रिक किया तो हैदराबाद दाखिला लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ भी मैंने ये कंटिन्यू किया और 57 तक मैं एक्टिव मेंबर रहा इस्लामी जमात तलबा का। इसके अलावा नवाब शाह में जब मैं था तो हमारे लोकल बोर्ड हाई स्कूल में हमारे हेडमास्टर ख्वाजा साहब थे, जो कि बहुत सारे फूलों के शौकीन थे और उससे मुझे शौक हुआ और वो शौक मुझे आज तक है। गुलाब के बेहतरीन फूल मैंने खुद भी उगाए हैं, ग्राफ्ट भी किए हैं और उनसे मेरा शौक भी है। मैट्रिक पास करने के बाद जब मैं हैदराबाद गया तो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिला मुझे फर्स्ट ईयर बीए में और हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में मेरे रूममेट सैयद अब्दुल्ला शाह थे, जो बाद में सिंध के चीफ मिनिस्टर बने, सैयद गुलाम सरवर शाह थे, जो बाद में वाइस चांसलर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बने, और अली नवाज जोकर थे, जो जापान गए और जापान से आके फिर चीफ इंजीनियर हो गए झील पाक में। तो मेरा जो एकेडमिक कैरियर हुआ वो भी ऐसे अच्छे दोस्तों के साथ हुआ कि हमारे कोई और डाइवर्शन नहीं होती थी। तबलीगी जमात में मेरा वास्ता पड़ गया 1956 में। मेरा रूममेट एक ऐसा आया, उसने कहा कि कम अज़ कम मुश्ताक तुम फिल्में बहुत देखते हो तो कम अज़ कम हमारे साथ जुमेरात को चला करो तबलीगी जमात में। तो मैं उनके साथ पैदल जाता था टंडो जाम की तरफ, टंडो मोहम्मद खान तक हम लोग गए हैं और तबलीग करते थे और बड़ा अच्छा अंदाज था उसका तबलीग करना का, जो आजकल मुझे नजर नहीं आ रहा। वहां से 1957 में बीए किया तो बीए में मैं पढ़ रहा था तो ऑल पाकिस्तान डिबेट्स हुई, उसमें मैंने ऑल पाकिस्तान डिबेट्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और मुझे ट्रॉफी मिली, जिसकी तस्वीर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसके बाद लॉ कॉलेज में मैंने दाखिला लिया 1958 में और एसएम लॉ कॉलेज कराची में थे। हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर हसन अली अब्दुर्रहमान, जो आजकल जो पीपल्स पार्टी के लीडर है शीरीन रहमान, उसके वालिद थे। और दूसरे मेरे टीचर जो मशहूर टीचर थे वो फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुए, गवर्नर सिंध भी हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हुए। इसी तरह और बहुत सारे जजेस बने, नूरुल आरफीन थे और कैजाद थे, दूसरे थे, जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा इल्म सीखा। और बाद में मैंने लॉ प्रैक्टिस जब करनी थी ग्रेजुएशन करने के बाद, तो मैंने ये फैसला किया क्योंकि नवाब शाह मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने नवाब शाह में आके वकालत शुरू की। अल्लाह का फजल है कि नवाब शाह में मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई और उस ज़माने में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत हिस्सा लेता था। मैंने सबसे पहले ये देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र यहाँ कमज़ोर है, यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई है कैटरिक की वजह से। तो मैंने लायंस क्लब बनाई और लायंस क्लब की तरफ से मैं हमेशा हर साल फंक्शंस कराता था और 1000 आदमियों के मुफ्त आई ऑपरेशंस कराते थे। उनका खाना, उनका रहना, उनका बिस्तर, सारा इंतज़ाम वो अल्लाह के फजल से मैं करता था और मेरे दोस्त मेरी मदद करते थे और हम लोग बड़ी कामयाबी से हर साल आई कैंप कराते थे। उसकी चंद तस्वीर जो मेरे पास पड़ी हैं और कुछ डॉक्टर हजरात की जो कराची से आया करते थे, वो मैं इसके साथ शामिल करता हूँ। आई कैंप्स के अलावा फिर मुझे दूसरा शौक ये था कि क्योंकि मैं डिबेट से वास्ता रहा था कि इसलिए एक्टिविटीज़ करें, तो मैंने वहाँ नवाब शाह आर्ट्स काउंसिल बनाई और उसके सदर की हैसियत से मैंने नवाब शाह की स्टेज पे कई फंक्शन कराए जिसमें पाकिस्तान के उस जमाने के नामवर आर्टिस्ट जो है वो हिस्सा लेते थे।
म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स कराता था, उसमें म्यूजिक वाले हिस्सा लेते थे। फिर मैंने वहाँ शाम में फैज़ कराई, तो फैज़ अहमद फैज़ साहब को बुलाया और मिस्री खान जमाली ने अलगोजे पे एक डांसर से डांस कराया, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो एक बड़े आदमी की बेगम हो गई और आजकल वो इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा जो है मैं क्या हुआ कि उस ज़माने में 65 में इंडिया पाकिस्तान की आपस में थोड़ी झड़पें हो रही थी और मुझे ऐसे ही सेंस हुआ कि कल को इंडिया अटैक ना करे, तो मैंने उस ज़माने में वहाँ समी कुरैशी डिप्टी कमिश्नर थे, उनको कहा जी यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो नेक्स्ट टू कराची है और हमें दुश्मन अगर अटैक करेगा तो हमारा नुकसान होगा, तो यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की। उन्होंने कहा कि मैंने कराची बात की है लेकिन वो नहीं मानते, बोला नवाब साहब कुछ नहीं होगा। लेकिन 1965 वार जब हुई तो एक दिन पहले मुझे रात शाम को दोस्त बैठे थे, तो एक दोस्त सप्तैन वो पिंडी से आया, तो मैंने उससे पूछा कहाँ पहुंचे, बोला जी आज हम अखनूर फतेह कर लेंगे। मैं कहा अगर आज पाकिस्तान अखनूर फतेह करेगा तो इंडिया उल्लू का पट्टा होगा अगर आज लाहौर पे अटैक न करे। और उसी रात लाहौर पे अटैक हुआ और सुबह को फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा कि हम बेखबरी में हमारे ऊपर इंडिया ने अटैक कर दिया है। तो मुझे उसका अंदाजा पहले से था और 2 हवाई जहाजों ने रात को नवाब शाह एयरपोर्ट पे बम गिराने की कोशिश की, लेकिन वो बम जो है वो वहाँ खड्डा था, पानी भरा हुआ था, वो उस खड्डे में गिरे, अड्डे पे नहीं लगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इतनी यादें हैं मेरी, जी करता है कि कोई काम करें, पॉजिटिव काम करें। मैं अयूब खान आते थे तो मुझे शर्फ था उनसे मुलाकात करने का, उनसे बातचीत करने का, तो उन्हीं के ऑनर में मैंने ऑल पाकिस्तान इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एग्जीबिशन ऑप्शन में नवंबर 1966 में मुनक़द कराई और उनकी इनागुरेशन फील्ड मार्शल अयूब खान ने की, जिसकी तस्वीर मैं इसके साथ पेश करता हूँ। और रोजाना शाम को एक फेडरल मिनिस्टर को दावत देता था, उनको नुमाइश घुमाता था और सुबह को सेमिनार अरेंज करता था, उन सेमिनारों में उनकी तकरीरें होती थी। ऐसी तस्वीरें मैं जनाब उकेली साहब उस जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर थे और दूसरे जमाने के सोशल वेस्ट पाकिस्तान सोशल वेलफेयर मिनिस्टर यासीन वटू आया। इन लोगों को शाम को मैं क्योंकि हैंडीक्राफ्ट की मेरी एग्जीबिशन थी तो उसमें बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वालों ने ज्वेलरी बॉक्स बनाते थे और मैंने हर वीआईपी चीफ गेस्ट जो भी गेस्ट इवनिंग का होता था उनको ज्वेलरी बॉक्सेस प्रेजेंट करता था, वो उन तस्वीरों में देखी जाएंगी। मिस्टर मोहम्मद खान जूनियर जो उस जमाने में वेस्ट पाकिस्तान कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उनको भी जो है हमने वहाँ एग्जीबिशन दिखाई और वो बहुत मुतासर हुए। अल्लाह का करना था कि टीवी नई नई चली थी तो टीवी की वहाँ मोबाइल सेटअप कर दिया था टीवी कारपोरेशन वालों ने और लोगों ने लाइव टीवी नवाब शाह से देखी। नवाब शाह में उस जमाने में इतनी हब्बा फैक्ट्रीज होती थी कि शाम को डिप्टी कमिश्नर साहब और एसपी साहब मेरे पास आते थे कि रईस मुश्ताक अब कौन सा फंक्शन कर रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ फंक्शन हम लोग करते थे। अडल्ट एजुकेशन सेंटर का मुझे शौक था तो मैंने कहा कि जितने मजदूर थे उनको लेके इस्लामिया हाई स्कूल में शाम को मैं खुद पढ़ाया करता था और वो मैं एक पुरानी यादगार तस्वीर है वो पेश करता हूँ। लेडीज के लिए मैं कहा बच्चियां हैं उनको कोई अच्छी जॉब मिलेगी अगर वो ट्रेनिंग लेंगी, तो मैंने लेडीज इंडस्ट्रियल होम बनाया वहाँ ओरियन नेटिंग मशीनें रखी, सेविंग मशीन रखी। बच्चियों को कोई 154 लड़कियां थी जिनको बाकायदगी से वहाँ फ्री ट्रेनिंग दिलाई गई। और ऐसी एक तस्वीर उस जमाने में अहमद मकसूद हमीदी हमारे एसडीएम थे, उनके साथ मैंने वहाँ उनको विजिट कराया, तो ये ओरियन नेटिंग मशीन पे स्वेटर बुनता हुआ उनको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा वहाँ और हमने इतनी एक्टिविटीज की। फिर ये वार में मैं सिविल डिफेंस वार्डन था नवाब शाह से और 17 रातें जो जंग चली तो मैं 17 रातें सोया नहीं और दिन रात मैं पेट्रोलिंग करता था नवाब शाह की शहरियों की, उनको हिम्मत दिलाता था। फिर क्योंकि जंग का जुनून इतना था और हमारे लोग इतने मोटिवेटेड थे कि हमने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया और 3 ऊंट गाड़ियां जो हैं वो मैंने लाहौर फ्रंट पे भेजी। उनकी भी तस्वीरें मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। मैं अमेरिका गया, वापसी पे आया तो लोगों ने इतना शानदार इस्तकबाल किया जिसकी तस्वीर भी मैं पेश करता हूँ। ये यहाँ क्या हुआ कि मेरी ये सारी चीजें देखकर मैंने घर बनाया, तकरीबन 10,000 गज पे पैलेस्टर हाउस बनाया। वहाँ मैं बड़े फंक्शंस करता था। मुझे अल्लाह ने ट्विन बेटे दिए तो उनकी पहली सालगिरह पे तकरीबन 2,500 मेहमान थे जो मेरे लॉन में बैठे और मैं बड़े इंकसारी से अर्ज करता हूँ कि मैंने उस पर एक आना भी खर्च नहीं किया। शहर वाले जितने भी ठेले वाले थे, कबाबों वाले थे, सारे आए, उन्होंने तिक्के कबाब सब, ये हमारे भतीजों की सालगिरह है और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो उन लोगों को खिला रहे थे। डेकोरेशन पूरी ऐसे कर दिया था, पूरे
पैलेस को कि वो ऐसे लगता था जैसे दुल्हन हो। और मैंने एक आना नहीं खर्च किया, शहर के सारे इलेक्ट्रिशियन ने मिलकर उसको किया। मेरी वहाँ सिंध हीरोज हॉकी क्लब मैंने बनाई थी, उसके लड़के जो है यूनिफॉर्म में नवाबशाह के हर चौरस्ते पे खड़े हुए और मेहमानों को गाइड करते थे। अल्लाह का बहुत करम है कि हमने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज की कि अगर उनको प्रैक्टिकली मेरे मशवरों पे अमल किया जाता तो आज पाकिस्तान की शक्ल कुछ और होती। मैंने यासीन भट्टू साहब को कहा कि पूरे पाकिस्तान से हम लोग एरेडिकेशन ऑफ बेगरी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उस जमाने में फजल अली साहब वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, उनका ये रईस साहब तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। खैर एग्जीबिशन खत्म हुई तो मुझे ख्याल आया कि मैं इनको बताऊं कि ये एरेडिकेशन ऑफ बेगरी कैसे हम लोग फकीर पूरे पाकिस्तान से एक दिन में खत्म कर सकते हैं। तो मैंने फकीरों को, मुलाजिम को कहा ये 10 का नोट खुला करा लाओ। वो लाया तो मैंने बाहर खड़ा होकर फकीरों को पैसे दिए। उनको कहा कि जुमे के दिन प्रेसिडेंट साहब जो है आपके लिए ऑर्डर दिया हुआ डिप्टी कमिश्नर को कि आपको बिरयानी खिलाए, तो आप जुम्मे के दिन वहां जाएंगे तो आपको बिरयानी मिलेगी। वो मस्क का अंदर करते हुए कोई 50-60 फकीर जो है जुम्मे के दिन पहुंचे वहां, उन्होंने शोर मचाया। तो डिप्टी कमिश्नर ने मुझे फोन किया, मुश्ताक साहब ये आपकी शरारत है। मैं कहा जी आप ऐसे करें 2 देगे मंगवा लें बिरयानी के होटल से, छुटानी है एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपैलिटी का, उसको कहें वो मंगा दे, पैसे मैं दूंगा और मैं आता हूँ। मैं एक रजिस्टर ले गया और मैं कहा जी इनको दरवाजा बंद कर दें, गेट हम सर्वे कर लेते हैं, इनकी नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, डिसेबिलिटी क्या है और हम इनको कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। मैं कहा इसी तरह पूरे पाकिस्तान में एक दिन में हम इकट्ठे करके इन सारे फुकरा को सेटल कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि उस पर किसी ने काम नहीं किया। यहाँ मैं जब आया लाहौर तो मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर बड़ा एक्टिव है, तो उसको भी मैंने खत लिखा कि मैंने पॉलिटिक्स में नहीं आना, मैं आपके फकीर यहाँ से खत्म कर देता हूँ। लेकिन उस शरीफ आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो थी मेरी स्कूल डेज की एक्टिविटीज, और जो बाद में वकालत में आया तो ये छोटे छोटे काम किए। फिर 72 में बच्चों की एजुकेशन की खातिर मैं नवाबशाह छोड़कर हैदराबाद शिफ्ट हो गया। हैदराबाद में अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन ऑफिस दी, घर के लिए प्लॉट दिया, मैंने अपना बेहतरीन घर बनाया। उसके बाद मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया कि हमने अपने घर तो बड़े अच्छे बनाए हैं, यहाँ मस्जिद नहीं है, यहाँ अल्लाह मियाँ का घर बनाए। तो वहाँ हमें 3000 गज का स्टेशन कमांडर साहब ने प्लॉट दिया कैंटोनमेंट का, उस पर हमने मस्जिद बनाई जिसका नाम बिलाल मस्जिद रखा, और मैंने वो बनाकर हैंड ओवर कैंटोनमेंट बोर्ड को की। उसकी एक तस्वीर जो है पुरानी, वो मैं इसके साथ पेश कर रहा हूँ ताकि मेरी याददाश्त आपको कुछ और याद दिलाए। वहाँ हैदराबाद में आया क्योंकि सोशल एक्टिविटीज में मेरा वास्ता था, तो मैंने वहाँ स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाई, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर मैंने स्क्वैश क्लब बनाई, डिवीजन स्क्वैश एसोसिएशन बनाई, उसको मैंने पेट्रोनाइज किया। उसके बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो मैं ऑर्गेनाइज करता था, और बाजू का तो मुझे ही चीफ गेस्ट बना देते थे। उसकी तस्वीरें भी मैं इसके साथ पेश करता हूँ। फिर अल्लाह का करम है कि मैं तो अभी जूनियर एडवोकेट था, लेकिन मुझे लोग बहुत इज्जत देते थे। मुझे पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स पे बुलाते थे, और वहाँ भी मैं एज अ चीफ गेस्ट फंक्शंस में शामिल होता था। उसकी भी एक पुरानी तस्वीर जो है मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फिर मैं देखा जमीन मिली मुझे छठे में, तो वापसी पे मैंने देखा कि कलरी झील, जिसको अब मैं किंजर झील कहता हूँ, बहुत बड़ी 36 स्क्वायर माइल में थी और वीरान पड़ी थी। मैंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुलाम मुस्तफा खान जतोई से बात की, और उसकी सारी ब्यूटिफिकेशन मैंने खुद की, और उसको ऐसा सब्ज़दार बना दिया, एक बेहतरीन, और उसका असली नाम जो था वो किंजर लेक था, कलरी नहीं था। और मैंने अपनी किताब पासवर्ड टू प्रॉस्पेरिटी में उसका पूरा जिक्र किया है। इस तरह छोटी छोटी सोशल एक्टिविटीज करते रहे। फिर मैंने लेटर्स लिखने शुरू कर दिए, जितने हाकिम थे वक्त के, अयूब खान के बाद जितने भी आए सबको लिखता था खत कि साहब डेवलपमेंट होनी चाहिए। मेरे पास 77 में जनरल सईद कादर आए, प्रोटेक्शन मिनिस्टर थे जिया की कैबिनेट में, उनको भी मैंने कहा कि यहाँ हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। उनकी भी एक यादगार तस्वीर जनरल सईदुद्दीन काजी मेरे साथ, और मौलाना वसीम अजहर नदवी अमीर जमात इस्लामी सिंध, वो उस तस्वीर में नजर आते हैं, जो मैं एक याददाश्त के तौर पे आपको भी दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस मैंने किए होंगे जो मैं नहीं चाहता कि मैं उनको अपना सेल्फ सेंटर होके और बताऊं। अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ एक बहुत अच्छी जगह दी जो थी इंडस होटल, और वो इंडस होटल को मैंने सारा रिफर्बिश कराया, दोबारा बनाया, और इस वक्त वहाँ के लोग कहते हैं कि ये हैदराबाद के माथे पे आपने एक झूमर लगा दिया है इंडस होटल। 1998 में जनाब इमरान खान साहब मौजूदा वजीर आजम हमारी होटल में आए। उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, इन्होंने नई नई
पार्टी बनाई थी पीटीआई, और मुझे शर्फ हुआ इनसे मुलाकात करने का। तस्वीरें मेरे बेटों ने खिंचवाई, क्योंकि मैं ज़रा तस्वीरों से थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा था कि मेरा किसी सियासतदान से तस्वीर मेरी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इनको, इमरान खान को कहा कि आप लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हों और कोशिश करें कि नया ब्लड लेके आएँ, नए लोगों को लीडरशिप में लेके आएँ। पुराने लोगों से, ट्राइड टेस्टेड और सिक पॉलिटिशियंस जो हैं, उनसे बचिएगा। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ तो अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर तो बनाया है, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे अमल नहीं किया और वो ट्राइड टेस्टेड एंड सिक पीपल पॉलिटिक्स में आ गए। उस वजह से शोर आया। मैं अपने 2 बेटों की तस्वीरें इमरान खान के साथ वो आपकी पेश कर रहा हूँ। नवंबर 1998 में मौलाना ताहिर कादरी साहब हैदराबाद तशरीफ लाए। उस वक्त एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने नेशनल अलायंस बनाए थे और मौलाना ताहिर कादरी साहब उसके सदर थे। वो हमारी इंडस होटल में ठहरे। वहाँ मेरी उनसे कोई 10 मिनट मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जो है सदर बनाया एजुकेशन ट्रस्ट मनाजिल कुरान फॉर सिंध, जो कि मैंने फिर थोड़े अरसे के बाद माजरत की कि मैं अपनी इतने मेरे पास काम और हैं तो मैं उसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं ले सकता। तो उनकी एक यादगार तस्वीरें हैं जो वो मैं पेश कर रहा हूँ इसके साथ। 1988 में मैंने अपनी पहली किताब लिखी, पाकिस्तान दी फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और उस पर मैंने लिखा कि हम इसको, पाकिस्तान को कैसे और आगे बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे यहाँ प्यार मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की देन है। ये शब कदर की रात पे पाकिस्तान बना था। इसमें हमारे बुजुर्गों के खून इसमें है, उनकी कुर्बानियाँ इसमें हैं, उनके इतने बेइंतहा किस्से हैं जो अगर बताए जाएं तो कई किताबें लिखी जाएं। तो वो किताब 88 में शाया की। फिर मैं अमेरिका गया, अमेरिका से वापस आया, फिर मैंने लेटर लिखने शुरू किए। मोहम्मद खान जून जो थे प्राइम मिनिस्टर, उनको लेटर लिखा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम किसी ने भी नहीं किया। फिर मैंने 2010 में पासवर्ड टू प्रॉस्पेरिटी किताब लिखी कि जब तक कंप्यूटर पे आपको पासवर्ड का पता ना हो आप काम नहीं कर सकते। तो मैंने बताया कि पाकिस्तान के मसाइल ये हैं और इनका हल इस तरह से हो सकता है। वो किताब लोगों ने बड़ी पसंद की। मैंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का जलसा था होटल में, तो मैंने वो सबको किताब फ्री दी, गिफ्ट दी अपने एडवोकेट भाइयों को कि कोई अल्लाह का बंदा इनमें से पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा। जब मुझे उसके कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिला तो फिर मैंने, इलेक्शन का टाइम था, तो एक किताब लिखी, हाउ टू इलेक्ट एन ऑनेस्ट लीडर इन द कंट्री। वो 2013 में लिखी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ आया लाहौर, यहाँ मैंने लॉ ऑफिस भी यहाँ भी खोली, तो यहाँ मैंने वो किताब लिखी, पाकिस्तान वेस्टर्न और इस्लामिक डेमोक्रेसी। तो क्योंकि हम ये डेमोक्रेसी करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी तो आज से 1400 साल से पहले से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शुरू थी। वो जो जमहूरियत है, अगर वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में आ जाए तो आज पाकिस्तान की शक्ल ही और होती। यहाँ तो उन्होंने, बाप मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो फिर बेटा बन जाता है, बीवी बन जाती है, बेटी बन जाती है। वो एक जो फैमिली पॉलिटिक्स है, इससे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से लोग, जब तक पढ़े लिखे लोग सियासत में नहीं आएंगे, इसका एटमॉस्फेयर नहीं बदलेगा और ना यहाँ तरक्की हो सकेगी। कोई जो बड़े आदमी हैं उनको तकलीफ होती है, वो इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? उसको पता है कि चोट की दर्द का एहसास क्या है। जिसका बच्चा नहीं पढ़ा होता, मदरसों में बैठा होता है या प्राइमरी स्कूलों में बैठा होता है, उसको पता है कि क्या धक्के मिलते हैं। क्योंकि वो मैट्रिक भी कर लेते हैं, बीए भी कर लेते हैं, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती। जो इंग्लिश स्कूलों में जो लोग पढ़ते हैं और फिर वो इंग्लैंड में चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ से वो मम्मी डैडी सीख के आते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, वो अपना, उनको ड्रेसेस भी वही इंग्लिश ड्रेसेस चाहिए। तो नतीजा होता है कि वो एक क्लास सिस्टम हो गया पाकिस्तान में। इसलिए हमारा निज़ाम तालीम भी इनको चेंज करना पड़ेगा। जब ये मैं सारी बातें यहाँ नहीं करना चाहता, ये मुख्तसर मैं बता रहा हूँ, तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। ये किताबें हैं, वो मैं एक छोटा इसके साथ पार्ट 2 दे रहा हूँ, जिसमें मैं उनका तफसील करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने सोचा था कि मैं अपना इंटरव्यू यहीं ख़त्म कर दूं, ज़्यादा ना तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन मेरी सेक्रेटरीज ऑलमोस्ट सारे उठा के ले आई और उनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स की, दूसरे वीआईपी की, चीफ जस्टिस की, मिनिस्टरों की, गवर्नर्स की मुख्तलिफ तस्वीर लेके आई जो मुझे मेरे पास घर पे आते थे या मुझे मिलने ऑफिस में मेरे में आते थे। तो इनकी इंसिस्ट करने पे मैं वो तस्वीरें भी दे रहा हूँ
मैं अपने ग्रैंडफादर की पूरी फैमिली की दे रहा हूँ, अपने भाइयों बहनों की भी दे रहा हूँ और अपने वालिद साहब की भी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।